अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज दिल बहुत बोझिल है। बहुत ही दुखी हूँ मैं। वो इस वजह से कि ये जो ऑडियोज़ का सिलसिला हम देख रहे हैं और ये थमने में नहीं आ रहा और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद अब तीसरी और जो इत्तलात हैं वो ये है कि इसके बाद कोई वीडियो भी आएगी या वीडियोज़ आएँगी। तो ये जो एक सिलसिला चल निकला है, आपको याद है मैं पिछले 5-6 प्रोग्राम्स में से कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि अल्लाह का वास्ता है कि इस काम को बंद कर दें। ये जो टोटा फैक्ट्री है, जो आपने खोली हुई है और कई सालों से खोली हुई है, इसको बंद करवा दें। ये आपकी आप तो समझ रहे हैं कि आप बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं, किसी को एक्सपोज़ कर रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन ये बेसिकली आपको खुद हॉन्ट कर रहा है और मज़ीद करेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान के लोगों को आपके ऊपर एतमाद ही नहीं रहेगा, तो फिर जो भी आप करते रहेंगे, वो आपकी बात के ऊपर कभी कोई यकीन नहीं करेगा। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। ये आप समझ लें कि ये अर्ली वार्निंग है, जो आपको देनी चाहिए कि आपको पता नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। आप कितनी बड़ी आग के साथ खेल रहे हैं और ये सब कुछ आप कर रहे हैं मुसलमान होते हुए। बाकी तो लोग चलें, वो कोई जिसका ईमान ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, उसको तो छोड़ें। आपको तो माँ-बाप ने, आपके जो बड़े थे, उन्होंने कुछ ना कुछ बताया होगा दीन के बारे में, सब कुछ किया होगा। इसके बावजूद आप ये कर रहे हैं और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा ये सिलसिला। तो इसलिए मेरा आज बड़ा दिल खराब था, मैं सोच रहा था कि मैं आज प्रोग्राम ना करूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये ज़रूरी है कि कुछ लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि जो काम आप कर रहे हैं ये कितना घटिया और गलीज किस्म का काम है। और ये ऐसा काम है कि जो ना सिर्फ इस दुनिया में आपको हॉन्ट करेगा, बल्कि ये आपको आखिरत में हॉन्ट करेगा। मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे करेगा। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि ये जो वीडियोस या ऑडियोज का सिलसिला जो कुछ आ गया है, कुछ आने वाला है, मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि ये फेक है या रियल है या किसने बनाया है और क्यों बनाया है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जी वो इलॉन मस्क की भी एक वीडियो आई हुई है जिसमें उसने कहा कि देखिए थॉमस, ये जो फ्रीडमैन है, क्या नाम है उसका, वो जो एक्टर है, उसको उसने बताया कि वो उसकी आवाज़ कैसे निकल आती है। और फिर आपने देखा कि उसने जो बाइडन की जो ऑडियो है वो भी अपनी आवाज़ में उसने निकाल के दिखाई और कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त एक सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं, और कर लिया है उन्होंने। अब उसमें जो जो कुछ भी हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ये जो ऑडियोज हैं ये डीप फेक में बनी है या नहीं बनी। मैं फॉर इंस्टेंस एक एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये रियल है, खुदा ना खास्ता, तो क्या फर्क पड़ेगा। आपने क्या किया, आपने एक ऐसे शख्स को पूरे चौराहे में लाके उसको एक्सपोज किया, और फिर आपने ये नहीं किया, सिर्फ आपने उसके साथ किसी खातून को भी जलील और रुस्वा किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप कहेंगे जी कि उस खातून का कैरेक्टर कैसा था। आप कौन होते हैं किसी का कैरेक्टर जज करने वाले? या आप कौन होते हैं कि किसी को ये कहें कि वो पाक साफ या पाकबाज औरत है या नहीं है, या पाकबाज मर्द है कि नहीं है? आपको क्या पता कि जिन दोनों असहाब का आपने नाम लिया है, जिनको आपने एक्सपोज करने की कोशिश की है, हो सकता है उनसे ये गलती हुई हो। मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। और अगर हुई हो तो आपको क्या पता है कि उन्होंने माफी मांग ली हो अल्लाह ताला से। और अल्लाह ताला का तो आपको पता है कि उसने तो ये कहा है कि मुझसे कोई जो तौबा कर लेता है वो तो माफ कर देता है। वो तो कहता है, सद बार गर तो वह शिकस्ती बाज आ। 100 बार भी आपसे अगर तौबा टूट जाती है तो वो कहता है वापस आओ, आ जाओ, लौट आओ मेरी तरफ। आपको क्या पता है कि उसने तौबा कर ली हो और तौबा करके वो पाक साफ हो गई हो या पाक साफ हो गया हो? ये हमें नहीं पता, ये सिर्फ अल्लाह और उस बंदे का मामला है। और अगर ऐसा हुआ हुआ है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कुरान पाक की एक दो आयत आपको दिखाता हूँ। आप ये जरा देखिए। ये सूरह नूर है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے. اور ساتھ کہا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا یعنی فواحش پھیلیں، اور یہ فواحش میں سے ہی آتا ہے نا جو آپ دکھا رہے ہیں. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں مسلمانوں کے فواحش پھیلیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب علیم کا لفظ یوز ہوا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے نا. عذاب علیم ان لوگوں کے لیے جو کہ معاشرے میں فواحش پھیلاتے ہیں. دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی. کہ یہ جو آپ لوگ فواحش پھیلا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا چرچا ہو، اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں نے اس کو جاری کیا ہے وہ تو پکڑے ہی جائیں گے، لیکن جو لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں دانستگی یا نادانستگی میں، وہ بھی اس کے زمرے میں آتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کسی کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں یا آپ فلاں لائک کر رہے ہیں اور آپ بچ جائیں گے، اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اس نے بھیجی ہے تو چلو میں بھی اب 10-15 لوگوں کو میں بھی بھیج کر تماشا اور چسکا لگاؤں. تو آپ ذرا سوچ لیں کہ یہ کیا کیا عذاب جو ہے وہ اس میں ہے. اب ذرا آگے آ جائیں. اب یہ بھی اسی صورت کی ایک آیت ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. بے شک وہ جو لوگ عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں پر، ان پر لعنت ہے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. ہم لوگ آپ کو پتہ ہے کہ نارملی مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ لعنت کا لفظ نہیں یوز کرنا، لیکن ہم قرآن پاک میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. کن لوگوں پر؟ کہ جو مسلمان عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، فواہش کے الزام لگاتے ہیں. اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا اور جج نہیں کر سکتے ہم کہ کون عورت پاک ہے اور کون پاک صاف نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے جس نے توبہ کر لی وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ آج ہی نیا پیدا ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ جو لوگ عیب لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں پہ، ان عورتوں کے اوپر جو پاک صاف ہیں، پارسا ہیں، انجان ہیں، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت کی. اور یہاں پہ لفظ یوز کیا گیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وہاں پہ عذاب علیم کا لفظ یوز ہوا، یہاں پہ عذاب عظیم کا لفظ یوز ہوا. آپ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو کچھ خیال ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اگر آپ للکار رہے ہیں، اور اگر اس کا خدا نخواستہ اس کا عذاب اگر آپ نے للکارا اور آ گیا تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں آپ بھی اور باقی سب لوگ بھی جو یہ کام کر رہے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ یہ کام چھوڑ دیں، اور بہت جلدی آپ کے لیے خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی خبر نہ آ جائے جو آپ کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہو. تو یہ ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سے کچھ غلطی ہوئی ہے، مدینہ سے کچھ دور باہر میں نے اپنی شہوت کے زیر اثر کچھ حدود کو سے تجاوز کیا ہے. یعنی گناہ کبیرہ نہیں کیا لیکن کچھ حدود سے تجاوز کیا ہے کسی خاتون کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور یہ انہوں نے بتایا کہ میں نے کوئی اس طرح کا ایسا ایکٹ نہیں کیا ہے، لیکن میں یہاں پہ حاضر ہوں اور آپ مجھے سزا دیجیے. تو ان کے پاس ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہارا جو راز تھا وہ رکھا ہوا تھا، اس نے کسی کو وہ ڈسکلوز نہیں کیا، لوگوں کو نہیں پتہ چلا، تو تم نے کیوں اس اپنے راز کو
डिस्क्लोज किया है। यहाँ तक देखें आप, ये सही मुस्लिम की हदीस है। और मना किया गया है कि किसी का राज अगर आपको पता चले, अपना भी राज हो तो उसको अगर नहीं लोगों को पता चला तो मत बताएं जाके, कुछ जाके आप लोगों को तमाशा बना के रख दें। और अगर किसी की आपको पता चली जाती है कोई गलती, कोई गुनाह, कोई इस तरह की चीज, तो उसको आपको चाहिए कि उसको आप राज ही रखें, ठीक है ना। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में उन्होंने फरमाया कि जो किसी भी मुसलमान शख्स की किसी मुश्किल को दूर करता है इस दुनिया में, तो अल्लाह ताला आखिरत में उसकी मुश्किलात जो है उनको दूर करेगा। और जो किसी के लिए कोई उसका कर्ज अदा कर देता है, उसको आसानी पैदा करता है, तो अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में भी उसके लिए आसानियां पैदा करेगा। और साथ ही फरमाया कि जो शख्स किसी की कोई गलती, कोई इसी तरह की कोई गुनाह, कोई सिन वगैरह जो है, वो उसको उसके ऊपर पर्दा डालता है, उसकी जो कमियां हैं उसके ऊपर पर्दा डालता है, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके ऊपर पर्दे डालेगा। ये भी सही मुस्लिम में। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो है, उनसे रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा जब वो नमाज पढ़ाने लगे, तो वो पोडियम पे अपना जो उनका था मिंबर था, तो उसके ऊपर खड़े हो गए और बड़ी बावाज़ बुलंद उन्होंने ये कहा कि ए मुसलमानों, ए लोगो जो ईमान लाए हो, किसी भी तुम्हारी जो तुम्हारे अंदर जो ईमान है ना, वो तुम्हारी सिर्फ जुबानों तक गया है, दिलों तक नहीं गया, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि किसी भी मुसलमान को नुकसान ना पहुंचाओ, और ना ही किसी की तज़हीक करो, और ना ही किसी की गलतियां, उसके गुनाह जो है उनको एक्सपोज करो। और उन्होंने कहा कि जो शख्स जो है वो इस तरह का करता है, जो किसी की टो में लगा रहता है, अपने किसी भाई या किसी बहन की गलतियों की टो में लगा रहता है, तो अल्लाह ताला उसकी टो में लग जाता है। आप अंदाजा लगाएं जरा। और उन्होंने कहा कि वो फिर अल्लाह ताला क्या करता है कि वो उसको एक्सपोज करता है इन द मिडल ऑफ हिज हाउस, उसके घर के अंदर उसको वो एक्सपोज कर देता है। क्योंकि वो अल्लाह ताला तो ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके बंदों की इस तरह की गलतियां जो हैं वो आप लोगों के सामने करते रहें, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। इसी जो हदीस है इसके बारे में इमाम जो है नवावी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हदीस है, इससे जाहिर होता है कि जो लोग भी इस तरह करते हैं वो मुनाफिकीन में से हैं, क्योंकि उनके दिलों में ईमान नहीं पहुंचा, लिहाजा वो मुनाफिक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुनाफिकीन के साथ क़यामत वाले दिन क्या होने वाला है। उनके लिए अलहदा से एक ट्रीटमेंट होगा। अल्लाह ना करे हम में से कोई भी इस हालत में जाए कि वो मुनाफिकों के कैटेगरी में आ जाए, नाउज़ुबिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी जनाब मोहतरम हाफिज साहब से, और जनाब पीडीएम जो कि पाकिस्तान डर्टी मूवमेंट बन चुकी हुई है, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान डर्टी मूवमेंट है, और साथ एक डर्टी हैरी है। ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको प्रिजाइड कर रहे हैं इस वक्त टेक्निकली हाफिज साहब। और हाफिज साहब से मेरी गुजारिश है कि अगर आपके दिल में कुरान अभी जिंदा है, तो जो मैंने दोनों आयतें आपको सुनाई हैं, तो आपको तो ये जुबानी याद होंगी, मुझे यकीन है। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर स्टॉप करना चाहिए। आपको कह देना चाहिए कि इनफ इज इनफ। ये ये ओहदे वगैरह ये आपके पास 1 2 3 साल के लिए हैं, इसके बाद आपने भी इस दुनिया से जाना है। और जो जो लोग ये कर रहे हैं, मैं उनको ये याद दहानी करा रहा हूँ, मैं इत्माम हुज्जत कर रहा हूँ कि ये ना कोई कहे कि जी आपको किसी ने याद दहानी नहीं करवाई थी। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि ये बात आप तक पहुंचे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम में से कोई भी हमारा मुसलमान भाई उसके साथ तौबा इस्तगफार नौज़ुबिल्लाह इस तरह का कोई उसके ऊपर स्टैंप लग जाए और उसको अल्लाह ताला का अजाब जो है उसका सामना करना पड़ जाए। इससे बड़ी नाफरमानी और इससे बड़ी बदनसीबी कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए खुदा का वास्ता है, आपको मैं पिछले भी 2 3 प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, आपको फिर मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ कि ये टोटा फैक्ट्री बंद कर दें। आपको आपको थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो दुनिया के तो बच्चे हैं, लोगों के घरों में बेटियां हैं, लोगों के घरों में ख्वातीन हैं। वो औरत जिसको आपने जलील और रुसवा किया है, वो भी किसी की बेटी, बहन और किसी की बीवी होगी, किसी की माँ होगी। उसकी फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ा होगा, कभी सोचा आपने?
आपने तो फौरन किसी को कहा और जनाब वो एक टोटा फेंक दिया, बस कर दें, बस कर दें। ये बहुत बहुत खतरनाक काम आप कर रहे हैं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक काम। इसमें पाकिस्तान की बदनामी है, इसमें हमारे दीन की बदनामी है, हमारे तमाम मुसलमानों के लिए हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि हम एक दूसरे के साथ ये कर रहे हैं। हम सब गुनहगार हैं। इसलिए अपने पर्दों पे पर्दे डालते रहिए, दूसरों के पर्दे डालिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लीजिए। आज भी माफ़ी मांग लें तो हो सकता है वो माफ़ कर दे, क्योंकि वो तो माफ़ करने वाला है। वो तो कहता है कि मुझसे आप मांगें, उससे दुआ मांगे अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हम गुनहगार, खताकार, स्याहकार हैं, तू रहमान, तू रहीम, तू करीम है, तू हमें माफ़ कर दे। रब्बे इग़फिर व तूब अलैना, माफ़ी मांगे उसे। और उन लोगों से भी माफ़ी मांगे जिनको आप बदनाम कर रहे हैं, और उन लोगों से भी माफ़ी मांगे जिनका आपके ऊपर एतमाद है कि आप पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। उनको मुहाफिज बन के दिखाएं, उनको इस तरह घटिया किरदार ना दिखाएं अपना। पाकिस्तान की कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी हुई होती है, अपना पेट काट के आपकी मदद करती है, आपको सपोर्ट करती है, आपके हर ऑपरेशन के ऊपर आपके लिए दुआएं कर रही होती है। ये जो अभी बन्नू में हुआ, लोग दुआएं कर रहे थे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको हिदायत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।